अब जिस ढंग की बयानबाजी दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं, मान लेते हैं नहीं ये बल्कि सच्चाई है, और मुझे भी ये कहने में कोई संकोच नहीं कि जस्सी पेटवाड़ ने राजनीति की एबीसीडी, राजनीति का ककहरा चौधरी देवीलाल परिवार की पार्टी से ही सीखा। इनेलो में रहे, वो इंसो में भी काम किया, युवा इनेलो के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। उसके बाद जब पार्टी अलग अलग हुई वो इनेलो में आ गए, इनेलो में उनको युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इनेलो की टिकट पर नारायण से चुनाव भी लड़ा, लेकिन आज वो किस पार्टी में हैं, बात ये है। दिग्विजय चौटाला भी तो कभी इनेलो में थे। आज दिग्विजय चौटाला ये क्यों नहीं कह रहे कि वो जो कुछ हैं वो इनेलो की वजह से है? ये फार्मूला तो उन पर भी लागू होता है। दिग्विजय चौटाला की जिस ढंग से भाषा शैली है और जिस ढंग से वो बोल रहे हैं कि उनका चेला है, चेले कई बार गुरु हो जाते हैं, और ये सिद्ध कर दिखाया। दिग्विजय चौटाला तो हार की हैट्रिक बना चुके हैं। पहले जींद उपचुनाव हारे, उसके बाद सोनीपत लोकसभा हारे, और उसके बाद अथाह खर्चा लगाने के बाद डबवाड़ी भी हार गई। जबकि जस्सी पेटवाड़ ने उस शख्स को चुनाव हराया जिसके पास अथाह पैसा था, जो बड़ा राजनीतिक रूप से भी ताकतवर था। राजनीति में केवल एक चीज है, जिसका सूर्योदय है वही हीरो है, जिसके आगे पूरो लग गया कोई नहीं पूछता बाद में। आज जस्सी पेटवाड़ मौके का विधायक है और दिग्विजय चौटाला कुछ नहीं है, केवल जेजेपी जो उनके घर की पार्टी है उसका युवा विंग का प्रधान है। आज 90 आदमियों में गिनती होती है जस्सी पेटवाड़ की। ठीक है, किसी समय उन्होंने दिग्विजय दुष्यंत के नारे लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कोई भी शख्स हो वो एकदम से विधायक नहीं बन सकता। नारे उसको लगाने पड़ते हैं, जी हुजूरी करनी पड़ती है, चमचागिरी भी करनी पड़ती है। लेकिन आज वर्तमान में वो क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। दिग्विजय चौटाला का एक बयान और है जिसमें वो अपने चाचा अभय चौटाला के बारे में कह रहे हैं कि अभय चौटाला को कहीं से धमकी मिलती है, जिस पर उनका बेटा करण चौटाला मुकदमा दर्ज करवाता है। और उस पर भी जब उनसे पूछा जाता है तो भी जिस हाव भाव से वो जवाब दे रहे हैं वो किसी सीरियस पॉलिटिशियन के संकेत नहीं है। हम मानते हैं कि दिग्विजय चौटाला एक बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुए। उनके परदादा देश के उप प्रधानमंत्री रहे, उनके दादा प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे, उनके पिता सांसद और विधायक रहे, उनकी मां 2 हलकों से विधायक रही, उनका भाई उप मुख्यमंत्री और सांसद रहा। लेकिन वो खुद क्या बने, बात यह है सोचने वाली। और अगली बात जो बड़ी गंभीर है वो ये है कि भविष्य में क्या पता दिग्विजय चौटाला क्या बन जाएं, लेकिन उनको सीरियस राजनीति करनी होगी। जब तक सीरियस पॉलिटिक्स वो नहीं करेंगे तो वो मजाक का एक पात्र बन जाएंगे, हंसी का एक पात्र बन जाएंगे।